गांव से दूर एक सुनसान इलाका था जहां एक नाम की गली थी। इस गली के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग या तो लौटकर नहीं आते या फिर लौटते हैं तो पागल हो जाते हैं। मगर सच क्या था, कोई नहीं जानता था। उस गली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब तीनों दोस्त गली में पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। कोई हवा भी नहीं चल रही थी। गली के दोनों तरफ पुरानी टूटी फूटी हवेलियां थीं। रोहित, देखो, कुछ भी डरावना नहीं है। तभी अचानक हवा के झोंके से एक खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम! सौरभ एकदम चौंक गया, लेकिन विशाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, विशाल, अरे बिल्ली होगी, डर मत। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क के किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट्स झिलमिलाने लगे। अचानक रोहित ने देखा कि एक छाया उनके साथ साथ चल रही है, मगर किसी का भी प्रतिबिंब नहीं था। उसने डरते हुए पूछा, ये क्या था? विशाल ने हंसते हुए कहा, तू भी पागल हो गया क्या? लेकिन तभी एक भयानक चीख पूरे गली में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से सहम चुके थे। एक पुरानी हवेली के दरवाजे में जोर से चरमराहट हुई और वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर से अंधेरा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। रोहित पीछे हटने लगा, मगर विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो, अब तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। कमरे में धूल ही धूल थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी कोने में एक महिला खड़ी दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल उलझे हुए और कपड़े फटे हुए थे। उसने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, मुझे बचाओ। सौरभ ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली, बिना पुतली के। तीनों की रूह कांप गई। अचानक वह हवा में ऊपर उठ गई और जोर से चीखने लगी। तीनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। गली में रहने वाले लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया था जो अपनी आत्मा के लिए बलि ढूंढती थी। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया था। विशाल और सौरभ ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर कुछ दिख नहीं रहा था। रोहित की चीखें गूंजने लगी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह भी उसी महिला की तरह हवा में उठने लगा। विशाल और सौरभ पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुला और वे बाहर भाग निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरी गली एक पल में ही गायब हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन रोहित कभी वापस नहीं आया। कहते हैं, आज भी जो उस 13वीं गली में जाता है वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।